To all my viewers, today I would like to share a video, and I came across a very beautiful story of a book that I was reading a couple of days back, and the name of this book is The Top 5 Regrets of Dying People. ये कहानी, ये पूरी किताब की जो कहानी है उसमें वो लोग जो ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिन रहे होते हैं, उस वक्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, उनको अफसोस रह जाता है कि अगर ये चीज़ कर ली होती तो अच्छा होता, अगर ये चीज़ कर ली होती तो अच्छा होता, किसी से ये कह दिया होता तो अच्छा होता। उसमें से एक कहानी जिसका टाइटल है कि आई विश आई वुड हैव स्टेड कनेक्टेड विथ माई फ्रेंड्स। स्टोरी है उसमें एक नर्सिंग होम की, एक बुज़ुर्ग महिला जो है नर्सिंग होम में जहाँ पर वो एडमिट है और वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाता है। एक दिन एक नर्स वहाँ पर जो नर्सिंग होम में इन लोगों की सेवा करती है, वो हर रोज़ अपने पेशेंट के साथ वक्त बिताकर उनके साथ जितना हो सके उतना बातें करती है ताकि उनको अच्छा फील हो। उनमें से एक लेडी के साथ वो डिस्कशन करती है और वो कहती है कि बहुत साल पहले मेरी एक दोस्त थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इस बात का मुझे रिग्रेट है कि ज़्यादा दोस्त अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं बना पाई, लेकिन एक मेरी दोस्त थी और काफ़ी समय हो गया, वो भी अब शायद ज़िंदा भी रहेगी होगी या नहीं होगी ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे उसकी याद बहुत आती है। और वो नर्स कहती है कि उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पर है, क्या कुछ भी मालूम है आपको? और कहते हैं हाँ, उसकी डॉटर का नंबर है मेरे पास, मुझे मालूम है कि एक बार दिया था लेकिन उसको भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी वो नंबर चालू है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो ये जो नर्स है उसको ये फील होता है कि अगर एक बार मैं इनको उनके साथ बात करवा दूँ तो शायद ऐसा हो सके कि वो खुश हो जाए, और इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। वो फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और लकीली वो फ़ोन लग भी जाता है और उसकी बात कराती है कि आपके ऐसे दोस्त थे, अभी वो नर्सिंग होम में है, उसकी जो तबीयत है वो बड़ी नाजुक रहती है और एक बार वो आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरे दिन सुबह जब वो अपने नर्सिंग होम जाती है तो वहाँ पर जाकर वो उससे बात भी करते हैं और बात करते इतनी खुश हो जाती है कि उसकी चेहरे पर जो खुशी होती है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और उसी वक्त उनको बात करा के वो खुश थी, वो जो नर्स थी वो भी बहुत खुश थी और कहीं बाहर जाना हुआ 3-4 दिनों के लिए। और 3-4 दिन के बाद जब वो बाहर उनका जो टूर था वो ख़त्म हुआ और जब वो वापस आए तो उसको ये न्यूज़ मिले कि वो जो बुज़ुर्ग महिला थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद वो अपने किसी दोस्त से बात करना चाहती थी और उसी के लिए शायद ज़िंदा थी और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ये मैसेज मैं सारे यंगस्टर्स को भी देना चाहता हूँ कि कोई एक दिन का इंतज़ार मत करना, कभी भी कोई एक पल का इंतज़ार मत करना। अगर अपने कोई दोस्त है जिससे आप मिलना भी चाहते हो, बात करना भी चाहते हो, मैंने आज एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पर सुनी हुई थी कि हर वक्त जंग छेड़ना ज़रूरी नहीं है, अगर गलती छोटी भी हो तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो, माफ़ कर दो किसी को जितना भी हो सके। और अगर कोई अच्छा सा दोस्त है अपना तो उसे ये कहो फ़ोन करके, ये मत करके ये दोस्त मेरा यार कहाँ पर है, तो उसे बोलो कि साले कहाँ पर है तू। ये जो बात है ना, हम अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन सच में हकीकत में कितने कनेक्टेड है वो अगर अपने आप से पूछेंगे तो ही मालूम होगा। स्कूल के दोस्त हो, कहीं पर भी हो, अब मिलने के लिए भी सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं कोई ऐसा दोस्त मिलता है कि वो बोलते हैं हाँ चलो मिलेंगे, देखते हैं क्या करना है। बेहतर ये है कि दोस्तों के साथ जितना भी वक्त गुजारने का मिले उससे कभी भी पीछे मत जाने दो, पोस्टपोन मत करो। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि एक हार्ट हॉस्पिटल में जब सर्जरी चल रही थी और डॉक्टर जो है उसको, एक जो हार्ट पेशेंट है वो खुद कहता है कि अब मुझे ये ख्याल आता है कि अगर दिल मैंने खोल लिया होता यारों के साथ तो शायद आज मुझे ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। सभी जो जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों से कोई भी बात हो उसमें ज़रा भी वक्त न लगाए, तुरंत जाकर अपने दिल की बात उन्हें कह दे। और ज़िंदगी में पैसा कितना भी कमाओ, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी वही है जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्त अगर जिसके पास नहीं है तो उससे बड़ा गरीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है।
जितने भी हो सके उतने दोस्त बनाओ, ज़िंदगी भर वही काम आने वाले हैं। टू ऑल ऑफ यू, ऑल द यंगस्टर्स, और जो भी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ज़िंदगी में जितने दोस्त बना सको उतने दोस्त बनाओ। और ये बात याद रखना कि अगर नहीं खोलोगे दिल यारों के साथ तो खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।